हेलो एवरीवन, CHSL 2025 में जितने सारे आपके OWS पूछे गए थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछे गए थे, अप्रॉक्स लगता है 75 के आसपास में पूछा गया था। उन सब का हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ये जो सेशन होने वाला है, इस सेशन में आपको लगभग इसके आधा मिलेंगे, मतलब 35 के आसपास ये पार्ट वन में मिलेगा। फिर उसके बाद में आपका कंप्लीट जो सेकंड पार्ट होगा उसमें कंप्लीट मिल जाएगा। ये जो टारगेट रखा गया है, टारगेट रखा गया आपका 2026 में जो एग्जाम होने वाला है एसएससी के थ्रू, जितने सारे उन सबको टारगेट में रखा गया है। और इसमें जितने जो ऑप्शन होंगे उसके जितने सारे जो फैक्ट बन सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो पहला है, देखो बोला जा रहा है गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय द वेल्दी। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो पहले देखो, अरिस्टोक्रेसी किसको बोलते हैं? तो अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं हम लोग जहाँ पे ऊंचे वर्गों का शासन होता है, यानी कि जो नोबल्स का जो होता है, यानी जो नोबल लोग जो शासन करते हैं, नोबल्स रूल, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अरिस्टोक्रेसी। ओलिगार्की क्या होता है? ओलिगार्की मीन्स होता है फ्यूज रूल, मतलब कुछ लोगों का जो समूह होता है उसका जो उन लोग जो शासन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ओलिगार्की। और प्लूटोक्रेसी क्या बोलते हैं? जहाँ पे ये होता है, मतलब जो वेल्थ से रिलेटेड जो वेल्दी रूल्स होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम लोग प्लूटोक्रेसी। तो वेल्दीज रूल ये हो जाएगा। और ऑटोक्रेसी क्या हो जाएगा? तो ऑटोक्रेसी वंश रूल, यानी खुद का जो रूल होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑटोक्रेसी। तो हम लोग का क्या पूछा जा रहा था? वेल्दी मैन के द्वारा, तो वेल्दी यानी प्लूटोक्रेसी के बारे में पूछा जा रहा था। पर्सन हु हेट्स ह्यूमनिटी, तो देखो फिलेंथ्रोपिस्ट, फिला मिस ऐसे भी होता है, फिला फिला मिस होगा, ये इसका मतलब होता है लव। जैसे ही ये आ गया वर्ड तो इसका मतलब क्या होता है? लव। तो यहाँ पे यानी कि ये पॉजिटिव देगा, पॉजिटिव सेंस देगा। यहाँ पे बोला जा रहा है यानी कि जो आदमी, एक तरीके से बोल सकते हो कि जो लव करता है ह्यूमनिटी को, यानी लव्स ह्यूमनिटी, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। और मिसोगिनिस्ट किसको बोलते हैं? जो हेट्स वुमेन, मतलब जो महिला लोग को हेट्स करता है, तो वन हु हेट्स वुमेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अरिस्टो, ये मिसोगेमिस्ट, हेट्स वुमेन। और मिसेंथ्रोपिस्ट, ये मिसेंथ्रोप क्या हो जाएगा? ये होता है जो हेट्स करता है ह्यूमनिटी को, मतलब वन हु हेट्स ह्यूमनिटी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उसी को बोलते हैं यहाँ पे मिसेंथ्रोप। तो ये हम लोग का सही होगा। और अगर बोलेंगे ना कि ये मिसएंडरिस्ट क्या होता है भाई, तो ये होता है जो ये आदमी लोगों से, मतलब जो पुरुष लोग होते हैं ना, उससे जो हेट करता है उसको बोलते हैं हेट्स मेन, यानी आदमी लोग से जो पुरुष लोग से हेट करता है उसको बोलते हैं मिसएंडरिस्ट। तो ये होगा। राइटिंग विद एग्जेगरेटेड इमोशंस, तो पहले तो देखो सटायर, तो सटायर इसका मतलब क्या होता है? व्यंग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सरकास्टिक। तो ये होता है सरकास्टिक, सरकास्टिक। और ये सरकास्टिक यानी जो व्यंग होता है उसी को हम लोग बोलते हैं सटायर। और मेलोड्रामा, ये मेलोड्रामा जो होता है, मेलोड्रामा मीन्स होता है जो एग्जेगरेटेड इमोशंस होते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं मेले मेलेड्रामा। ये हो गया। अब देखो ज़्यादा याद ऐसे कर लो, इसको याद करने का, एग्जेगरेटेड इमोशंस बोल रहा है, एग्जेगरेटेड मीन्स होता है बढ़ा चढ़ा करके, तो थोड़ा ज़्यादा ही ये इमोशन दिखा रहा है, मतलब ज़्यादा ही थोड़ा ड्रामा कर रहा है, तो ड्रामा से याद कर लो। फिर है हाइपरबोल, तो हाइपरबोल मीन्स क्या होता है? ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट, जो ज़्यादातर, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अतिशयोक्ति। तो ओवर स्टेटमेंट इसको बोलते हैं। और ट्रेजिडी तो आपको पता है, ट्रेजिडी जो सैड एंडिंग होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैड एंडिंग। तो ये होता है हम लोग का ट्रेजिडी कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग का ये मेलो ड्रामा होगा, वो सही होगा। परसिस्टेंट हैरेसमेंट टू डू समथिंग, तो पहले तो देखो कोयर्स मिस क्या होता है? तो ये इसका मतलब होता है फोर्स समवन, किसी को फोर्स करना, ठीक है। और इम्पोर्चुन मिस क्या होता है? इम्पोर्चुन यानी इम्पोर्चुन मिस होता है जो परसिस्टेंट हैरेसमेंट होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं इम्पोर्चुन। और परसुएड मिस क्या होता है भाई? परसुएड मिस होता है कन्विंस करना, मनाना, ठीक है। तो परसुएड बोलेगा तो इसका मतलब क्या होता है? कन्विंस करना, कन्विंस करना, VINC, कन्विंस करना। और बैडगर मिस क्या होता है? जो ये बार बार, मतलब एक तरीके से जो रिपीटेडली आस्क करते हैं, यानी पीछे पड़ना नहीं बोलते हैं कि वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया, तो रिपीटेडली जो आस्क करता है, रिपीटेडली, रिपीटेडली आस्क करना, ठीक है, बार बार पूछना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बैडगर। तो ये हो गया कोयर्स। ये यहाँ पे हम लोग का जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ये इम्पोर्चुन। तो ये सही होगा। फिर पूछा गया है स्कूल और कॉलेज अटेंडेंट, तो स्कूल और कॉलेज अटेंडेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो पहले तो देखो, ये एलुमिनस मीन्स क्या होता है? जहाँ पे हम लोग फॉर्मर स्टूडेंट, जहाँ के हम लोग स्टूडेंट रह चुके हैं, तो ये फॉर्मर स्टूडेंट को बोलते हैं। तो
अब अल्मा मीटर क्या होता है? ये अल्मा मीटर होता है स्कूल अटेंडेंट, जो स्कूल अटेंडेंट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, ये स्कूल और कॉलेज के अटेंडेंट को बोला जाता है, यानी जो शिक्षण संस्था होता है उसको बोलते हैं। मेंटोर तो पता ही है आपको, जो गाइड करने वाला होता है, और गाइड करने वाला। और फिर अगर करिकुलम की बात करें तो ये भी पता है आपको, सिलेबस होता है SYLLABEUS, तो सिलेबस का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो डबल एल होता है, ABAS होता है, BUS होता है। बिलीवर इन मेनी गॉड्स, जो बहुत ज्यादा, मतलब जो बहुत भगवानों पे विश्वास करता है। देखो मोनोमिस क्या होता है? मोनोमिस होता है एक, दैट इज सिंगल। तो सिंगल यानी कि जो भगवान के सिर्फ एक ही भगवान को मानता है उसको बोलते हैं मोनोथिस्ट, ठीक है। तो ये मोनोमिस हो गया, सिंगल भगवान को मानने वाला। चलो, तो फिर है पोलीथिस्ट। पोलीमिस क्या होता है भाई? पोलीथीन, पोलीमिस होता है बहुत सारा, तो जो बहुत सारे भगवानों को मानता है, तो यहाँ पे पोलीथिस्ट हो जाएगा, ये पोलीथिस्ट होगा। और अथीस्ट मीन्स क्या होता है? तो जो गॉड को मानता ही नहीं, मतलब जो नास्तिक बोलते हैं हम लोग, जो भगवान को मानता ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं अथीस्ट। और देखो अगर मान लो यहाँ पे रह जाता थीस्ट, THEIST, तो क्या होता है? तो होता है कि जो भगवान पे बिलीव करता है, यानी बिलीव करता है किस पे? बिलीव इन गॉड, जो भगवान में विश्वास करता है उसी को हम लोग बोलते हैं थीस्ट। और पैंथिस्ट मीन्स क्या हो जाएगा? जो पैंथिस्ट में जो सारे भगवान को मानता है, ठीक है, जो सारे भगवान को मानता है, तो यहाँ पे पैंथिस्ट हो जाएगा। ये ऑल इज गॉड, जितने सारे हैं वो भगवान ही है, तो ऑल इज गॉड, ये हम लोग का हो जाएगा पैंथिस्ट। तो हम लोग का ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, वो सही होगा, पोलिथिस्ट। आइडियल सोसाइटी विदाउट सफरिंग, वैसा जगह जहाँ पे कोई सफर नहीं कर रहा हो, बिल्कुल जो जगह बोलते हैं बिल्कुल अच्छा वाला जो जगह होता है, एक तरीके से बोल सकते, जो आदर्श समाज होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो देखो डिस्टोपिया, डी से लग गया, तो ये क्या होता है? जो बैड सोसाइटी को दिखाता है, ठीक है। तो बैड सोसाइटी, जहाँ एक नरक वाला जो समाज बोलते हैं, तो ये हो गया बैड सोसाइटी। यूटोपिया, यूटोपिया वो सबसे अच्छा जगह होता है, आइडियल विदाउट सफरिंग, तो यहाँ पे ये सही होगा। पैराडाइज भी पता है आपको, पैराडाइज होता है हेवन, जिसको हम लोग स्वर्ग बोलते हैं, तो ये हो जाएगा। अच्छा ईडन बता दो, ये होता है ईडन मिस होता है एग्जाम के लिए, अच्छा से इसको पॉइंट कर लो। तो ईडन मिस जो होता है वो गार्डन ऑफ गॉड को बोलते हैं, गार्डन, गार्डन ऑफ गॉड, गार्डन ऑफ गॉड को बोलते हैं हम लोग ईडन। तो ईडन हो गया, यहाँ पे हम लोग का क्या होगा? यूटोपिया। पर्सन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल, देखो एग्जाम में इससे ये पूछा जाता है, दोनों आता है एग्जाम में आपका, पूछा जाता है, स्पेलिंग में भी पूछा जाता है टी टॉटलर का, और ऐसे भी पूछा जाता है, मतलब ये OWS में भी पूछा जाता है, और सिनोनिम्स में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे टी टॉटलर होगा, TEETOTALER। टी टॉटलर मीन्स होता है वन हु नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल। अब अल्कोहलिक तो पता है, पीने वाला। अच्छा गवर्नमेंट बता दो, गवर्नमेंट मीन्स होता है फूड जज, क्या इसको बोलते हैं हम लोग? फूड जज, यानी कि जो भोजन का पारखी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट। और रिक्लूज तो पता ही है, रिक्लूज मीन्स क्या होता है? वन हु लिव्स इन अलोन, मतलब लिव्स अलोन, जो बिल्कुल ही एकांतवास में रहता है उसको हम लोग बोलते हैं रिक्लूज। तो रिक्लूज एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, ये याद रखना। रिक्लूज मीन्स होता है जो सिंगल रहता है, मतलब अलोन रहता है, उसको बोलते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? जो कभी शराब भी नहीं पीता उसको टी टॉडलर बोलते हैं। साइंटिस्ट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, तो साइंटिस्ट ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, इसको क्या बोलेंगे? मिनरल से पता ही पता चल रहा है आपको, मिनरलोलॉजिस्ट बोलेंगे इसको। अब देखो जियोलॉजिस्ट मीन्स तो पता है, जियोलॉजिस्ट मीन्स क्या होता है भाई? जो अर्थ के साइंटिस्ट होते हैं, अर्थ साइंटिस्ट जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ये क्या होता है? तो जो एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है, मतलब एंशियंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ता है उसको बोलते हैं। और ये फिर हो जाएगा आपका एंशियंट हिस्ट्री। फिर है प्लेंटोलॉजिस्ट, तो प्लेंटोलॉजिस्ट ये किसको बोलते हैं? जो फॉसिल फ्यूल का एक्सपर्ट होता है, यानी बोल सकते हो आप फॉसिल फॉसिल एक्सपर्ट, फॉसिल एक्सपर्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? मिनरेलोलॉजिस्ट। फिर है आपसे पूछा जा रहा है पर्सन हु लव्स फूड, उसको क्या बोलेंगे? तो जो पर्सन जो फूड को लव करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे गवर्नमेंट, ठीक है। यानी हम लोग का बी होगा, वो सही होगा। देखो अब गवर्नमेंट मत मार देना, गवर्नमेंट मिस होता है जो भोजन का पारखी होता है, ठीक है, जो फूड। अभी एक इसका अच्छा वर्ड है वो बता रहा हूँ, एग्जाम में दोनों पूछता है। फूड कन्वाइजर, ठीक है, CONNOI होता है, SSEUR,
ठीक है। फूड इकोनाइजर, ये इसका मतलब होता है पारखी, जो भोजन का पारखी होता है उसको बोलते हैं हम लोग। और अगर बात करें गवर्नमेंट, तो जो ये भोजन से मतलब लव करता है उसको बोलते हैं गवर्नमेंट। और इपिक्योर, इपिक्योर मीन्स क्या होता है, जो क्या होता है मतलब जो स्वाद में सबसे अच्छा होता है, यानी रिफाइंड, रिफाइंड रिफाइंड टेस्ट, जो स्वाद में सबसे अच्छा होता है, यानी उत्तम स्वाद वाला। ठीक है, उत्तम जो स्वाद होता है, उत्तम स्वाद वाला, तो उत्तम स्वाद वाला को हम लोग बोलते हैं इपिक्योर। ये हो गया। अब आ जाओ ग्लटन। ग्लटन मीन्स क्या होता है भाई, ग्लटन मीन्स होता है ग्रीडी ईटर, ग्रीडी। ठीक है, और ये होता है ईटर, क्या बोलते हैं हिंदी में, बोलते हैं हिंदू में, हिंदी में हम लोग बोलते हैं पेटू, पेटू बाबा। तो ये हो गए हम लोग का ग्लटन। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन होगा गवर्नमेंट, ये सही होगा। ओपोज टू चेंज, वन हु अपोज टू चेंज, उसको क्या बोलते हैं भाई, ओपोज जो मतलब चेंज ही नहीं होना चाहता अपने आप को, क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव बोलते हैं, रूढ़िवादी आदमी है वो, तो रूढ़िवादी हो गया। और इसको क्या बोलते हैं, रेडिकल, एक्सट्रीम चेंज, क्या बोलेंगे इसको, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम चेंज हो जाएगा ये। और कंजर्वेटिव तो मैंने बताया ही। ये लिबरल क्या बोलते हैं, ये लिबरल, लिबरल मीन्स क्या होता है भाई, ओपन माइंडेड, तो ओपन माइंडेड को हम लोग लिबरल बोलते हैं। ओपन माइंडेड कहाँ लिखा गया, MIN होगा, ओपन माइंडेड। ऑर्थोडॉक्स पता ही है, ऑर्थोडॉक्स एग्जाम में पूछा जाता है, ये क्या होता है, ट्रेडिशनल, जो पहले जमाने का है, तो ट्रेडिशनल हो जाएगा ऑर्थोडॉक्स। तो हम लोग पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंजर्वेटिव हो जाएगा। लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, जो मतलब पास्ट के चीजों को याद दिलाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोस्टाल्जिया, नोस्टाल्जिया गाना ये सब में देखते हो, नोस्टाल्जिया ये सब, तो वो हो गया। अच्छा, इसका मतलब एग्जाम में तो काफी पूछा जाता है, मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस, ये क्या हो गया भाई, भूलने का बीमारी, अमनेसिया मीन्स क्या होता है, भूलने का बीमारी, एग्जाम में पूछा जाता है। रिमिनिसेंस, रिमिनिसेंस मीन्स क्या होता है, ये होता है आपका रिकॉल करना, मतलब रिकॉलिंग, यादें जो बोलते हैं एक तरीके से, रिकॉलिंग, रिकॉलिंग, तो ये यादें हो गया। और इस तरीके से अगर बोलेंगे मेलनकोली, तो मेलनकोली मीन्स क्या होता है, जो सैडनेस होता है, सैडनेस, तो सैडनेस को बोलेंगे। तो रिमिनिसेंस ये क्या होता है, रिकॉलिंग, यादें जो होता है वो। और हम लोग का यहाँ पे होगा वो होगा नोस्टाल्जिया। बिगनर और लर्नर, तो बिगनर और लर्नर इसको क्या बोलते हैं, तो पहले तो आप देखो कि यहाँ पे वेटरन का मतलब क्या होता है, तो जो वेटरन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे ये काफी ज्यादा। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं एक्सपीरियंस्ड, वो एक्सपीरियंस्ड मैन है, उसको हम लोग बोलते हैं वेरिएंट। अप्रेंटिस क्या बोलते हैं भाई, अप्रेंटिस मीन्स होता है जो बिगनर होता है, ठीक है, जो बिल्कुल लर्नर होता है, सीखने वाला होता है, उसको बोलते हैं हम लोग बिगनर। और यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का टाइरो, टाइरो मीन्स क्या होता है, टाइरो मीन्स होता है न्यू बाई, न्यू बाई, NEWBIE, न्यू बाई। न्यू बाई मीन्स क्या होता है, ये भी होता है नौसिखिया, ठीक ना, ये भी नौसिखिया ही होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, अप्रेंटिस। और अगर बोले एक्सपर्ट का, तो एक्सपर्ट मीन्स क्या होता है, जो हाईली स्किल्ड होता है, तो हाईली स्किल्ड को ये बोलते हैं। तो यहाँ पे बिगनर और लर्नर को, यहाँ पे जो हम लोग का जो सही होगा वो हो जाएगा अप्रेंटिस। अब देखो आगे पूछा गया है, पर्सन हु पर्सन लिविंग अलोन, जो अकेला रहता है, भाई अभी जस्ट हमने बताया कि उसको क्या बोलते हैं, रिक्लूज बोलते हैं, रिक्लूज। और हेरमिट मीन्स क्या होता है, जो रिलीजियस लोरन, ये जो तपस्वी एक तरीके से बोल सकते हो, तपस्वी, तो ये होता है, तपस्वी को बोलते हैं हर्मिट, या तो सन्यासी भी बोलते हैं, अपना वर्ड में लिखते हैं सन्यासी, तो ये हो गया। और फिर यहाँ पे हो जाएगा असेटिक, तो असेटिक, असेटिक मीन्स क्या होता है, जो सिंपल लाइफ में मतलब जीता है, एक तरीके से बोल सकते हो यही। जो हर्मिट और एसेटिक है, दोनों का दोनों सिनोनिम से एग्जाम में दोनों पूछा जाता है, तो दोनों याद रखना। अच्छा, इसका मीन्स स्पेल्ट में वो भी पूछा जाता है असेटिक का, तो ASCETIC होता है, ठीक है, याद रखना, एग्जाम में काफी पूछा जाता है इसका स्पेल्ट वर्ड। मॉन्क मीन्स पता है, मॉन्क मीन्स भी सेम ही होता है, जो मोनेस्ट्री का, ये जो मठवासी होता है, मोनेस्ट्री डिवेलर होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री डिवेलर को बोलते हैं हम लोग, मोनेस्ट्री, मोनेस्ट्री डिवेलर्स, मोनेस्ट्री जो होता है मोनेस्ट्री डिवेलर उसको बोलते हैं। फिर है सेल्फ पनिशमेंट फॉर सीन, जो खुद को मतलब जो खुद को प्रायश्चित करता है, बोलते हैं पाप का प्रायश्चित करना, तो वो उसी को बोलते हैं सेल्फ पनिशमेंट फॉर सिन, पापों के लिए अपने आप को प्रायश्चित करना। तो यहाँ पे पहले तो देखो रिमोर्स का, तो रिमोर्स मीन्स क्या होता है, ये होता है, रिमोर्स मीन्स होता है हम लोग का, ये होता है फीलिंग सॉरी, जो सॉरी हम लोग फील करते हैं, सॉरी,
फीलिंग सॉरी, ठीक है, सॉरी जो फील करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं, ये फील हो जाएगा, यहाँ पे आईएनजी लगा दो, फीलिंग सॉरी, तो फीलिंग सॉरी को रिमोर्स बोलते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें पेनेस का, तो पेनेस मीन्स क्या होता है, ये होता है रिलीजियस एक्ट, मतलब एक तरीके से समझ ये बोल सकते हो ना आप, तपस्या, रिलीजियस, रिलीजियस एक्ट को बोलते हैं पेनेस, ये तपस्या करना, ठीक है, मतलब तपस्या करना नहीं, तपस्या ही बोलो। और फिर अगर बोले अब्सोल्यूशन, तो अब्सोल्यूशन मीन्स क्या होता है, बोलते हैं चलो जाओ अब्सोल्यूट करनी, मतलब एक तरीके से माफ करना, ठीक है, माफी जो बोलते हैं, माफी, अब्सोल्यूशन करना, अब्सोल्यूशन, तो ये हो जाएगा फॉरगिवनेस, माफी करना। और यहाँ पे हम लोग का सही क्या हो जाएगा, पेनिटेंस, पेनिटेंस सेल्फ पनिशमेंट फॉर सिन, वो हो जाएगा पेनिटेंस। फिर है ये बिलीवर इन फेट, वन हु बिलीवर इन फेट, यानी कि जो सोचता है अच्छा चीज़ों के लिए, विश्वास करता है आगे जो होगा वो ठीक ही होगा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग फैटलिस्ट। जो फेट पे विश्वास करता है उसको फैटलिस्ट। अच्छा देखो कंफ्यूजिंग है ना, ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट मीन्स क्या होता है, जो पॉजिटिव चीज़ों को बारे में सोचता है, मतलब ओनली जो पॉजिटिव बारे में ही सोचे, वो उसको बोलते हैं हम लोग, ये ऑप्टिमिस्ट बोलते हैं। और जो विश्वास करता है फेट पे, ठीक है, अल्लाह के सब पे, उसको हम लोग बोलते हैं, या भाग्य पे विश्वास करते हैं उसको बोलते हैं फैटलिस्ट। और पेसिमिस्ट मीन्स क्या होता है, ये पेसिमिस्ट होता है नेगेटिव, मतलब जो हर समय, मतलब हर समय क्या, दुखी, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो ना, हर टाइम नेगेटिव ही सोचने वाला, तो उसको बोलते हैं पेसिमिस्ट। देखो एग्जाम में आता है, कंफ्यूजन हो जाता है ऑप्टिमिस्ट और पेसिमिस्ट में, तो याद रखना, ऑप्टी मतलब अच्छे चीज़ों के बारे में वो सोचता है, हमेशा अच्छा चीज़ के बारे में, और पेसिमिस्ट क्या होता है भाई, जो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, तो वो हो गया। और डिटर्मिनिस्ट में तो पता है, जो लॉजिक बेस्ड, मतलब एक तरीके से बोलो जो लॉजिक बेस्ड पे काम करे, या लॉजिक बेस्ड पे वो कुछ बताए, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिटर्मिनिस्ट बोलते हैं। फिर है लाइफ लिविंग इन वाटर, जो पानी में रहता है, पानी में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ये एक्वेटिक, ठीक है, एक्वेटिक हो गया। और अगर बात करें कि जो एम्फीबियन होता है, तो एम्फीबियन मीन्स क्या, हाँ, यानी कि जो लैंड पे भी रहता है और जो वाटर में भी रहता है, तो दोनों हो गया, तो इसको बोलते हैं। अगर मैरिन की बात करें, तो मैरिन मीन्स क्या होता है, सी लाइफ, ये क्या होता है, सी लाइफ, मैरिन मीन्स होता है सी लाइफ। और टेरेस्ट्रियल तो पता ही है, लैंड इन लाइफ, टेरेस्ट्रियल मीन्स क्या होता है, लैंड इन लाइफ, तो ये हो गया हम लोग पास क्या हो जाएगा, इक्वेटिक। फिर है ओवरली सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जो खुद का, मतलब ये क्या उसको बोलते हैं, स्वार्थी जो होता है उसको। तो पहले देखो इगोइस्ट, तो इगोइस्ट क्या होता है भाई, ये होता है, इसका मतलब होता है सेल्फिश, ईगो से कर लो इसको, सेल्फिश, तो सेल्फिश को बोलते हैं इगोइस्ट। और नार्सिस्ट मीन्स क्या होता है, नार्सिस्ट मीन्स होता है जो आत्ममुग्ध होता है, मतलब जो खुद के सेल्फ सेंटर्ड पर्सन होता है उसको बोलते हैं नार्सिस्ट। और इगैनोमैनियक, इगैनोमैनियक मीन्स क्या होता है, ये होता है ऑब्सेस्ड, क्या होता है, ऑब्सेस्ड, ऑब्सेस्ड को बोलते हैं, यानी कि जो ऑब्सेस्ड सेल्फ से रहेगा, खुद से, ठीक है, ये एक तरीके से बोल सकते हो, ये इसको अहंकारी बोलते हैं, अहंकारी, तो ये हो गया। अल्ट्रिस्ट तो पता ही है एग्जाम में आपका जो फेवरेट है, ये होता है अनसेल्फिश, अनसेल्फिश, एग्जाम के लिए अच्छा वर्ड है, पूछा जाता है। अल्ट्रिस्ट का मीन्स होता है अनसेल्फिश, जो परोपकारी हो। ये फिलेंथ्रोपिस्ट हो। अनेबल टू पे डिप्ट, जो पे नहीं करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। अब देखो पहले तो आप बैंकरप्ट, बैंकरप्ट मीन्स क्या होता है, जो लीगल स्टेटस होता है, जो लीगल स्टेटस होता है, यानी कि कानूनी जो दिवालिया होता है, लीगल स्टेटस, ये हो गया। और इंसॉल्वेंट मीन्स क्या होता है, अनेबल टू पे, मतलब जो पैसा पे नहीं करता है उसको बोलते हैं इंसॉल्वेंट। इंडिजेंट मीन्स क्या होता है, इंडिजेंट मीन्स होता है पुअर, यानी जो एक तरीके से बोलो जो ये दरिद्र, हिंदी में दरिद्र ही तो बोलते हैं, तो इंडिजेंट याद रखो, अच्छा वर्ड है इंडिजेंट का। और पॉपर मीन्स भी क्या होता है, पॉपर मीन्स भी होता है वेरी पुअर, ठीक है, ये भी सेम ही है, वेरी पुअर। तो ये दोनों अच्छा अच्छा वर्ड है, इंडिजेंट और पॉपर, पॉपर तो पता ही होगा, इंडिजेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, तो जो अच्छे तरीके से लिखता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैलीग्राफी, तो कैलीग्राफी सही होगा। अच्छा ये बता दो कि जो टाइपोग्राफी होता है ये क्या होता है, जो प्रिंट स्टाइल होता है, प्रिंट स्टाइल जो होता है, प्रिंट स्टाइल को हम लोग बोलते हैं जो मुद्रण कला होता है, वही तो होता है, हिंदी प्रिंट का क्या होता है, मुद्रण कला, ये होता है। फिर आ जाओ कार्टोग्राफी, तो कार्टोग्राफी में क्या होता है, जहाँ पे मैप मेकिंग का काम होता है, मैप मेकिंग का, उसको हम लोग बोलते हैं ये कार्टोग्राफी, जो
ये करता है, मैप बनाता है, उसको कार्टोग्राफी कर बोलते हैं। फिर है पैलियोग्राफी। तो पैलियोग्राफी मीन्स क्या होता है आपका, ये होता है एंशियंट राइटिंग, ठीक है। पैलियो एंशियंट, एंशियंट एंशियंट राइटिंग को बोलते हैं, एंशियंट राइटिंग। तो पैलियोग्राफी मीन्स क्या होता है आपका एंशियंट राइटिंग। हम लोग पास यहाँ पे ऑप्शन ये कैलीग्राफी होगा। ग्रेसफुल फॉर बैलेंस्ड, ग्रेसफुल बैलेंस्ड बिहेवियर। तो जो अच्छा बिहेवियर दिखाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पोज। क्या है, पोज। ये इक्विलिब्रियम पता है, बैलेंस, जो बैलेंस होता है, BALANCE होगा बैलेंस। आपका ETQT है, देखो एग्जाम में ये ETQT का मिस स्पेल्ड वर्ड है वो पूछा जाता है। ETI होता है, ETI, QUETTE होता है, डबल टी होता है, ई होता है, याद रखना। ETQT, ईटी यहाँ पे एग्जाम में देता है, आपसे पूछा जाता है, डबल टी दे देगा तो एक ही टी होता है, ठीक है, डबल टी नहीं होता। और इधर में सिंगल टी कर देगा तो पहले वाले में सिंगल टी और बाद वाले में डबल टी आता है। तो ये होगा हम लोग पास। और ये अगर बात करें कि जो ETQT मिस होता है, इसका मतलब क्या होता है, मैनर। ये कहते हैं मैनर को बोलते हैं हम लोग, जो मैनर्स होता है। स्टेबिलिटी तो पता ही है, जो फर्मनेस होता है, फर्मनेस, जो स्थिरता होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का पोज हो जाएगा। फिर है हाईली स्किल्ड पर्सन। तो जो हाईली स्किल्ड पर्सन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाईली स्किल्ड पर्सन। तो वो हम लोग का एक्सपर्ट कहलाता है, एक्सपर्ट। अमेच्योर का देखो एग्जाम, ये अमेच्योर का भी पूछा जाता है, AMATEUR, अमेच्योर का ये होता है। अमेच्योर मीन्स क्या होता है, बिगिनर। ये इसका मतलब ही क्या होता है, जो बिगिनर होता है। तो ये बिगिनर हो जाएगा। और अगर बात करें कि भटुओसो का, तो इसका मतलब क्या होता है, गुणी कलाकार, गुणी कलाकार। तो वो इसको लिख सकते हो आप, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग आर्ट मास्टर, ठीक है, आर्ट मास्टर, गुणी कलाकार। और कनेस्योर तो हमने बता ही दिया। जो कनेस्योर में क्या होता है, ये भी होता है जो आर्ट जज होता है, JUDGE, यानी कि ये होता है पारखी, जिसका क्या होता है, पारखी, पारखी। तो ये होगा हम लोग पास, तो हम लोग पास एक्सपर्ट होगा यहाँ पे, सही होगा। काल्मिंग मेडिसिन। देखो काल्मिंग मेडिसिन जो हम लोग के काल्म कर दे, शांत कर दे, उसको क्या बोलते हैं, सेडेटिव, सेडेटिव। तो ये हो गया। स्टिमुलेंट का देखो क्या होता है, ये होता है बूस्ट एनर्जी, जो एनर्जी को बूस्ट कर दे, बूस्ट एनर्जी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिमुलेंट एनर्जी। और सेडेटिव मैंने बताया। प्लेसेबो क्या होता है, ये होता है प्लेसेबो, प्लेसेबो मीन्स होता है फेक मेडिसिन। देखो फेक, देखो एग्जाम में ये CGL में भी शायद हमको लग रहा है आया हुआ था प्लेसेबो का। तो फेक मेडिसिन को बोलते हैं फेक मेडिसिन, दैट इज प्लेसेबो, फेक मेडिसिन। और नारकोटिक की बात करें तो नारकोटिक ये होता है ड्रग, नारकोटिक यानी कि जो ड्रग होता है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का सेडेटिव हो जाएगा। फिर है साइंटिस्ट ऑफ स्टार्स एंड स्पेस। जो साइंटिस्ट होता है स्टार्स और स्पेस का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। क्या होता है, एस्ट्रोनॉमर होगा। तो साइंटिस्ट ऑफ स्टार्स एंड स्पेस, इसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमर। आपको पता है कि एस्ट्रोलॉजर क्या होता है, जो स्टार्स का यानी ज्योतिषी, यानी कि जो स्टार साइन के बारे में करे, स्टार साइन, ज्योतिषी जिसको हम लोग बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर बताया। एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट मीन्स क्या होता है, जो स्पेस साइंटिस्ट होता है, ठीक है, स्पेस जो साइंटिस्ट होता है उसको बोलते हैं। और एस्ट्रोफिजिस्ट, एस्ट्रोफिजिस्ट किसको बोलते हैं, जो स्पेस फिजिक्स के बारे में होता है ना, जो स्पेस फिजिक्स से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, यानी तारा भौतिकी, भौतिकीविद, ठीक है, स्पेस, ये हो जाएगा स्पेस फिजिक्स। तो यहाँ पे हम लोग पास जो सही होगा एस्ट्रोनॉमर होगा। डिक्शनरी राइटर, जो लिखता है हम लोग का, डिक्शनरी लिखता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग लेक्सिकोग्राफर। तो ये लेक्सिकोग्राफर हो जाएगा। कार्टोग्राफर क्या होता है भाई, कार्टोग्राफर मीन्स होता है जो मैप्स को बनाता है, कार्टोग्राफर ये मैप्स को बनाने वाले को बोलते हैं। बायोग्राफर मीन्स क्या होता है, जो लाइफ स्टोरी के बारे में बताता है। लाइफ स्टोरी कहाँ चला गया, लाइफ स्टोरी, लाइफ स्टोरी राइटर, राइटर ये हो जाएगा। और बिब्लियोफाइल आपको पता है, बिब्लियोफाइल मीन्स क्या होता है, ये होता है बुक लवर। बिब्लियोफाइल मीन्स क्या होता है, बुक लवर। तो यहाँ पे हम लोग का ये सही होगा। फिर है आपका स्टेट ऑफ स्टर्न कंफ्यूजन। तो पहले तो देखो हेज का, तो हेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है फॉग, जो हम लोग धुंध बोलते हैं, फॉग। तो ये हो गया। अब मेज होता है, फिर डेज है। तो डेज का देखो, डेज मीन्स क्या होता है, स्टंड, STUNNED, स्टंड, स्टंड
और अगर ये हो गया स्टंट जो पजल होता है, स्टंट कन्फ्यूजन ये हो गया। अब मेज पता है ना, मेज मीन्स क्या होता है, इसका मतलब जो आप सोच रहे थे कि शायद ऑप्शन यही होगा, मेज मीन्स होता है पजल। ठीक है, मेज मीन्स होता है पजल। या और भी होता है पजल मडल हो गया, रिडल हो गया। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा इसका सिनोनिम्स। तो हम लोग पास जो होगा वो डेज होगा। फेज तो आपको पता है, फेज मीन्स क्या होता है, फेज होता है स्टेज को बोलते हैं, फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज। तो ये होगा हम लोग पास यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो डेज होगा, वो सही होगा। डिसबिलीवर इन गॉड, अभी जस्ट हमने बताया, जो भगवान को मानता ही नहीं है, जो मानता ही नहीं है उसको क्या बोलते हैं, अथीस्ट, और जो मानेगा उसको बोलेंगे थीस्ट। एग्नोस्टिक, तो ये होता है ये अथीस्ट हो गया। एगोनिस्टिक में होता है अज्ञेयवादी, जिसको हम लोग बोलते हैं अनसर्टेन। एगोनिस्टिक तो ये होता है अनसर्टेन, अनसर्टेन, अनसर्टेन। थीस्ट हमने बताया, पैंथिस्ट भी हमने बता दिया था। तो हम लोग पास यहाँ पे एथिस्ट होगा। मास डिपार्चर ऑफ पीपल, बहुत ज्यादा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जो डिपार्ट होते हैं, मतलब जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या। तो पहले देखो इनफ्लक्स, तो इनफ्लक्स मीन्स क्या होता है, कमिंग इन, जो अंदर आता है, कमिंग इन, इनफ्लक्स हो गया। अब माइग्रेशन आपको पता है, माइग्रेशन मीन्स भी होता है डिपार्चर करना। ठीक है, मूविंग, इसको ऐसे बोल सकते हो, ये माइग्रेशन का मूविंग कर सकते हो, माइग्रेशन का मूविंग। और ई माइग्रेशन का होता है जो एग्जिट करता है। देखो अब दो होते हैं, एक आई वाला होता है, आई, ये आई से ई माइग्रेशन लिखाएगा, एक ई से लिखता है। तो ई से होता है, आप याद कर लो इसको, एग्जिट होना। ठीक है, ये होता है एग्जिट होना, मतलब ये अपने देश को त्यागना है, यानी लिविंग कंट्री, लिविंग कंट्री जो खुद के कंट्री को त्याग करके कहीं पे जाता है। और आई वाला होगा तो आई से कर लो इनकमिंग। ठीक है, वो इसका मतलब होता है इनकमिंग, यानी कि वो जो अपने देश में वो आता है उसको बोलते हैं हम लोग ई माइग्रेशन, आई वाला होता है। और ये होगा जो ये अपने देश को छोड़ करके जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का एग्जोडस हो जाएगा। एग्जोडस मीन्स क्या होता है, हिंदी होता है इसका कूच। कूच मीन्स होता है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करना, एक जगह से दूसरे जगह पे पलायन करना। प्लेस फॉर डेड बॉडीज, तो प्लेस फॉर डेड बॉडीज को क्या बोलते हैं हम लोग, पहले देखो सिमेट्री। सिमेट्री मीन्स क्या होता है, जो ब्यूरियल ग्राउंड होता है ना, ब्यूरियल, ब्यूरियल ये हो जाएगा। और ये होता है ग्राउंड, ब्यूरियल ग्राउंड को बोलते हैं GROUND, ब्यूरियल ग्राउंड। और आपका मोर्ग होता है, ये होता है आपका डेड बॉडीज को, मोर्ग क्या बोलते हैं, डेड बॉडीज को बोला जाता है। ठीक है, डेड बॉडीज को। और मोर्चुअरी तो पता ही है, जो शॉर्ट स्टे होता है, यानी बोल सकते हो मुर्दा घर। ठीक है, मोर्चुअरी यानी मुर्दा घर जो होता है, शॉर्ट स्टे, शॉर्ट, शॉर्ट हो जाएगा ना, SHORT, शॉर्ट स्टे, ये हो जाएगा। फिर है सेरीमेटोरियम, तो सेरीमेटोरियम इसका होता है बर्निंग प्लेस, या बर्निंग बर्निंग प्लेस होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तो हम लोग पास जो सही होगा वो क्या हो जाएगा, मॉर्ग। मॉर्ग मीन्स क्या होता है, डेड बॉडीज को बोलते हैं हम लोग। फिर है आपका फोर्सफुल रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट को फोर्सफुल हटाना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कूप, COUP। और अगर बात करें म्यूटिनी का, तो म्यूटिनी मीन्स क्या होता है, आर्मी रिवोल्ट। म्यूटिनी मीन्स क्या होता है, आर्मी रिवोल्ट जो होते हैं उसको बोला जाता है। रिबेलियन आपको पता है, रिबेलियन मीन्स क्या होता है, ये होता है आपका ये पब्लिक जो रिवोल्ट होता है, रिबेलियन क्या होता है, पब्लिक रिवोल्ट जो होता है, पब्लिक रिवोल्ट को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, बगावत, जिसको हिंदी क्या होता है, इसका मतलब होता है बगावत करना, ये होता है बगावत। और अनार्की मीन्स पता होता है, अनार्की मीन्स अराजकता, यानी कि नो गवर्नमेंट, अनार्की नो। जैसे हाल ही में क्या हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था आपका, फिर नेपाल में हुआ था, तो नो गवर्नमेंट, यहाँ पे ये हो गया अनार्की और रिबिलियन। और यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, फोर्सफुल रिमूवल ऑफ गवर्नमेंट, तो ये हो जाएगा कूप, आपका क्या कहलाएगा, कूप। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सत्ता पलट। ठीक है, सत्ता पलट, सत्ता पलट, ऐसे। तो ये हम लोग पास सही होगा। अब यहाँ पे है, नेक्स्ट है पर्सन सस्पेक्टेड ऑफ क्राइम, जिसको सस्पेक्ट किया जाता है, तो सिंपल से सस्पेक्ट उसको बोलेंगे अक्यूज्ड, पता ही है। जो ये फॉर्मली जिस पे ब्लेम करते हैं, फॉर्मली ब्लेम्ड हो जाएगा, जिसपे हम लोग ब्लेम किए हुए हैं। तो ये हो जाएगा कॉन्विक्ट। कॉन्विक्ट मीन्स क्या होता है, कॉन्विक्ट होता है प्रूवन गिल्टी, प्रूवन, जिस ऑलरेडी गिल्टी हो चुका है, मतलब जो गिल्टी है, दोषी है, प्रूवन गिल्टी। ठीक है, प्रूवन गिल्टी हो जाएगा यहाँ पे।
और कल्प्रिट, कल्प्रिट मीन्स क्या होता है, जो रॉन्ग डन करता है, यानी डन रॉन्ग, दोषी जिसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हम लोग पास, तो यहाँ पे हम लोग पास सस्पेक्ट होगा, वो सही होगा। फिर है अब्सेंस ऑफ, अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। तो अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट अभी जस्ट हमने बताया, जहाँ पे गवर्नमेंट रहता ही नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनार्की। और मोनार्की आपको पता है, मोनार्की मीन्स क्या होता है, किंग्स रूल। क्या बोलते हैं इसको, किंग्स रूल इसको बोलते हैं। ओलिगार्की तो पता ही है, ओलिगार्की हमने अभी जस्ट बताया था कि ओली फ्यूज जो रूल होता है कुछ लोगों के द्वारा जहाँ पे शासन किया जाता है। ऑटोक्रेसी जो खुद के शासन करता है, वंश रूल, तो इसको बोलते हैं। या नेक्स्ट है आपका क्वाइन कलेक्टर, जो क्वाइन को कलेक्ट करता है। तो क्वाइन को कलेक्ट करने वाले को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूमिसमैटिस्ट, न्यूमिसमैटिस्ट। तो फिलाटेलिस्ट क्या होता है भाई, फिलाटेलिस्ट मीन्स होता है, देखो एग्जाम में आता है, जो स्टैंप कलेक्टर होता है, मतलब जो कलेक्टर बोल रहे हैं, स्टैंप जो ये होता है कलेक्टर, हाँ ठीक है, कलेक्ट करने वाला ना कलेक्टर, स्टैंप कलेक्टर जो होता है उसको बोलते हैं क्या, फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। एंटिक्वेरियन, एंटिक्वेरियन मीन्स क्या होता है, जो ओल्ड थिंग्स को, यानी जो पुरातात्विक जिसको बोलते हैं, तो ओल्ड थिंग्स, ठीक है, जो पुराना चीज है, एंटिक्वेरियन। क्यूरेटर आपको पता है, क्यूरेटियन, क्यूरेटर मीन्स क्या होता है, म्यूजियम इंचार्ज, म्यूजियम, म्यूजियम एम यू होता है, MUAC, म्यूजियम इंचार्ज को बोलते हैं हम लोग, ये क्यूरेटर, क्यूरेटर ये हो गया। और तो हम लोग पास यहाँ पे न्यूमिसमैटिस्ट होगा। बुक लवर, बुक लवर को क्या बोलते हैं भाई, जस्ट हमने बताया बिब्लियो, ये बिब्लियो फाइल, फाइल मीन्स क्या होता है, लव होता है, तो बिब्लियो फाइल होगा। और बिब्लियो में यहाँ पे फाइल होगा। बिब्लियोग्राफर ये क्या होता है, तो ये होता है लिस्ट मेकर, ठीक है, एग्जाम में आता है, पूछा जाता है कि जो लिस्ट बनाने वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बिब्लियोग्राफर, तो लिस्ट मेकर को बोलते हैं। और आपको पता है जो ये स्कॉलर तो पता है, विद्वान जिसको हम लोग बोलते हैं। बुकवॉर्म, बुकवॉर्म मीन्स होता है ऑलवेज रीड, ऑलवेज, किताबी जिसको बोलते हैं, किताबी कीड़ा, उसको बोलते हैं बुकवॉर्म, तो बुकवॉर्म होगा। फिर है आपका एनिमल डॉक्टर। तो एनिमल के डॉक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं वेटेरिनेरियन, तो वेटेरिनेरियन, वेटेरिनेरियन होता है, उसको एनिमल के डॉक्टर को बोला जाता है। पेडेस्ट्रियन, पेडिट्रिशियन आपको पता है, पेडिट्रिशियन को क्या बोलते हैं हम लोग, ये होता है आपका, पेडिट्रिशियन को बोलते हैं, ये होता है आपका किड्स का जो डॉक्टर होता है, जो किड्स का डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं पेडिट्रिशियन, तो किड्स डॉक्टर। और ये फिजिशियन आपको पता है, और फिजिशियन यानी जो नॉर्मल डॉक्टर होता है, नॉर्मल डॉक्टर को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल डॉक्टर। और फिर आपका हो गया सर्जन, तो सर्जन होता है जो ऑपरेशन करता है, तो जो ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर होता है उसको बोलते हैं सर्जन। यहाँ पे तो हम लोग पास ये कौन सा हो जाएगा, बी होगा, वो सही होगा। फिर है आपका वन हु हेल्प्स ह्यूमनिटी, तो जो ह्यूमनिटी को हेल्प करता है उसको अभी जस्ट हमने बताया कि जो ये ह्यूमनिटी को हेल्प करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। और मिसैंथ्रोप, ये मिसैंथ्रोप तो पता ही है, इसका मतलब क्या होता है, मानव द्वेषी, जो ह्यूमनिटी को हेट करता है, यानी कि हेट करता है किसको, ह्यूमनिटी को हेट करता है, तो यहाँ पे ये सही होगा, यानी कि जो बी होगा वो सही होगा। और अल्ट्रुइस्ट आपको पता है कि ये जो होता है ह्यूमनिटी को हेल्प करने वाला होता है, ठीक है, तो इसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, अल्ट्रुइस्ट मीन्स भी सेम ही होता है। और यहाँ पे हो जाएगा, मैं अल्ट्रुइस्ट मीन्स परोपकारी ही होता है, जो हेल्प करता है। ह्यूमैनिटेरियन भी यही होता है, हेल्प करने वाला। यहाँ पे शायद होना चाहिए था ना, ये ऑप्शन होना चाहिए था अलग अलग यहाँ पे, तो ये मैंने खुद से सेट किया है ऑप्शन, तो थोड़ा सा यहाँ पे कर लेना यहाँ पे, बाकी हम लोग पास यही होगा, बाकी सब तो सिनोनिम्स ही है इसका। तो फिलेंथ्रोपिस्ट हो जाएगा ये जो लव करता है ह्यूमनिटी को, ठीक है। तो फिर हम लोग का जो दिया है वो फीलिंग ऑफ फियर और एंजाइटी, जिसको फीलिंग होता है फियर ऑफ एंजाइटी, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीलिंग, उसको बोलते हैं ट्रेपिडेशन, दैट इज ट्रेपिडेशन। और फोबिया में सबको पता है, फोबिया में क्या होता है, ये होता है डर, किसी चीज़ का डर। और पैनिक, पैनिक मीन्स क्या होता है, पैनिक मीन्स होता है जो सडन फियर होता है, सडन फियर, सडन फियर। और एजिटेशन किसको बोलते हैं भाई, तो एजिटेशन बोलते हैं डिस्टर्बेंस को, डिस्टर्बेंस क्या होता है, डिस्टर्बेंस, तो डिस्टर्बेंस को एजिटेशन बोला जाता है।